हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो मेरी गायनोवेदा से रिलेटेड। तो जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा, तो 2 कमेंट्स मुझे ऐसे आए थे और मतलब काफ़ी हो गए, ऐसे 1-2 दिन हो गए मुझे कमेंट्स आए हुए। देन मैंने सोचा इसका रिव्यू और इसके बारे में बताना तो बनता है, तो इसीलिए ये वीडियो आप सबके लिए खास है। जो भी गायनोवेदा की टैबलेट्स लेना चाहते हैं, जो ले रहे हैं, वो भी मुझे कमेंट्स करके बताएं कि उनको क्या फील हुआ है गायनोवेदा की टैबलेट्स लेने से, ताकि जो भी मेरी ऑडिशन मुझसे पूछती है कि दी क्या मुझे इसे लेना चाहिए या नहीं, उनको मैं ऐसे ऑनेस्ट अपना रिव्यू बता सकूं। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी के, मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहूँगी, शॉर्टकट में जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करना चाहूँगी। तो चलिए पहले फर्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, आइए। तो फर्स्ट कमेंट है उषा सिंह आपका। उषा जी, आपका फर्स्ट कमेंट है कि आपने पूछा है मुझसे कि आपकी शादी को 3 साल हो गए हैं, ठीक है, और आपके पीरियड्स हैं वो रुक रुक के आते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है। ये तो मुझे भी नहीं पता कि आपको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन 90 में से मतलब 100 में से 90% आजकल जो लेडीज़ हैं, जो गर्ल्स हैं, उनमें पीसीओडी पीसीओएस मतलब ये जाके सिम्टम्स तो रह ही जाते हैं, हो ही रहे हैं। क्योंकि जैसा आजकल का हमारा डेली रूटीन है, जैसा हमारा खान पीन है, और जैसे हमारी खाना पीना तो हमारा प्रॉपर है, लेकिन एक्सरसाइज हम स्किप कर जाते हैं, अपनी डाइट स्किप कर जाते हैं, और फ्रूट्स वगैरह स्किप कर जाते हैं, सैलड वगैरह स्किप कर जाते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम तो है ही, सिस्ट जो है वो तो है। ठीक है, तो आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, ये तो अगर आपने अपने डॉक्टर्स को दिखाया होगा तो उन्होंने आपको कुछ ना कुछ तो बताया होगा कि आपको प्रॉब्लम्स क्या हो रही है, क्यों आपके पीरियड्स ऐसे रुक रुक के आ रहे हैं। मतलब 3 साल आपकी शादी को हो गए, फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम आपको डॉक्टर ने बताया। अगर आप अभी तक अपने डॉक्टर्स के पास नहीं गए हो, तो फर्स्ट सजेशन मैं आपको यही दूंगी कि आप प्लीज़ अपने एक बार गायनो को दिखाइए। अगर आपको जेंट्स डॉक्टर पे नहीं जाना तो किसी लेडीज़ डॉक्टर पे जाइए, वो आपको बेटर तरीके से, आप उनसे खुल के बात कर सकोगे और फिर आपको वो बेटर तरीके से सोल्यूशन दे पाएंगे। ठीक है, और आई आपकी गायनोवेदा लेने के ऊपर कि आपने बोला कि अगर मैं गायनोवेदा लूँगी तो क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। ठीक है, तो इसका तो मैं 100% श्योरिटी मुझे भी नहीं है, क्योंकि मैंने गायनोवेदा ली थी अपने पीरियड्स रेगुलर करने के लिए। देन उसमें मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैंने वो स्किप कर दी थी, छोड़ दी थी। ठीक है, एंड देन मैंने जब मैंने इसे 6 मंथ खाया था, तो फर्स्ट मंथ ही मुझे पीरियड्स हुए थे, वो भी 2 दिन डॉट्स में। ठीक है, उसके बाद कोई भी रिजल्ट नहीं मिला मुझे। एंड देन गायनोवेदा जब कहा था कि 6 महीने आपको इसे प्रॉपर खाना है टैबलेट्स को, उसके बाद आपको धीरे धीरे असर करना शुरू होगा। माना कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, थोड़ा लेट काम करेगी, पर इतना पेशेंस आजकल किसके अंदर है, मतलब मेरे अंदर तो इतना पेशेंस है नहीं, तो मैंने स्किप कर दी थी। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही कहना चाहूँगी, पहले आप अपनी गायनो को दिखाइए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। बाहर का अगर आप चाहते हो कि मैं हेल्दी कंसीव कर पाऊँ नेचुरली, तो बाहर का बिल्कुल भी अवॉइड कर दो खाना पीना। ठीक है, और अगर मेन देखो कि आपका वेट गेन हो रहा है, तो आपको थायराइड वगैरह तो नहीं है। ठीक है, इसके 2 कारण थायराइड, या तो आपका वेट लॉस हो रहा होगा या आपका वेट गेन हो रहा होगा। ठीक है, ये आप ज़रूर अपने देखिएगा। ठीक है, चाहे महीने का गैप ले लीजिए कि महीने के अंदर आप पहले आज आपने वेट चेक किया अपना, और फिर 1 महीने बाद देखिए कि आपका वेट गेन हो रहा है या वेट आपका लूज़ हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम आपको हो रही होगी। ठीक है, तो थायराइड के सिम्टम्स भी हो सकते हैं जिससे आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर। पीसीओडी के सिम्टम्स हो सकते हैं, सिस्ट बनने शुरू हो गए होंगे, या तो आपके जहाँ पे हम मतलब गर्भाशय में जो होता है कि वहाँ पे होती है ना कि अगर हमारे सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो अगर जो स्पर्म होता है वो उसे पास करना बंद कर देता है, तो उससे क्या होता है कि हमें प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है। ठीक है, और या तो आपको ये चीज़ें हो रही होंगी, या आप आपका हेल्दी डाइट बिल्कुल नहीं ले रहे होंगे। आपको घर सिर्फ, अगर आपको कंसीव करना है तो आपको सिर्फ घर का खाना है, दाल रोटी सब्जी जो भी खाना है आप घर पे बनाइए, घर पे खाइए। ठीक है, बाहर का बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, ऑयली फूड, जंक फूड, और यहाँ तक कि स्वीट आप बिल्कुल अवॉइड, मतलब बिल्कुल तो नहीं, थोड़ा बहुत आप दिन के टाइम ले लीजिए, लेकिन शाम को खोज के कोशिश करेंगे 7 बजे के बाद आप डिनर स्किप कर दीजिएगा। 7 बजे से पहले आप डिनर करना चाहो तो कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका वेट कंट्रोल में रहेगा, और आपको जो भी ये प्रॉब्लम्स है उससे थोड़े थोड़े छुटकारा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एंड देन
पहले आपको अपना थायराइड चेक करवाना है, ठीक है। 250 रुपये में आपको अपना थायराइड चेक हो सकता है। 250 रुपये में आप अपना थायराइड चेक कराएंगे, आपको थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है। देन उसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाना है। अपने एक्सरसाइज, आपको 30 मिनट की एक्सरसाइज डेली रूटीन में लानी ही लानी। आप कोई भी आप वीडियो ओपन कर लीजिए, ठीक है, तो उसमें पेल्विक एरिया के और हमारे पीरियड से रिलेटेड बहुत सारी एक्सरसाइजेज आते हैं, वो आपको डेली आधा घंटा, चाहे आपको मॉर्निंग में टाइम है या इवनिंग में टाइम है, किसी भी टाइम आपको टाइम मिल रहा है थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ उस टाइम पे कीजिएगा, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आप जॉइंट फैमिली हो, सिंगल फैमिली हो, ठीक है, बट ये आपको ज़रूर करना है, चाहे आप जॉइंट फैमिली हो, चाहे आप अकेले रहते हो, ठीक है। एक्सरसाइज, डाइट, बाहर का जंक फूड अवॉइड करना, ठीक है। ये चीज़ें आप 3 चीज़ें अपनी डाइट में शामिल कीजिएगा फ़िलहाल। और डॉक्टर्स को आप, मैं पर्सनली कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप डॉक्टर को दिखाइए। देन उसके बाद आप, अगर आपको डॉक्टर्स कुछ कहें, उसके बाद आप गायनोवेदा पे जाइए। बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए गायनोवेदा कि हमने इसे यूज़ किया, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, हमने कंसीव की। अब मुझे नहीं पता ना, क्योंकि मैंने तो की नहीं। मैं अपने बिहाफ पे कहूँगी कि मैंने ना इसके मुझे पीरियड्स रेगुलर हुए, ना मुझे कंसीव हुआ, तो मुझे ऐसा कुछ भी सिम्टम्स नहीं हुआ, तो मैंने स्किप कर दिया था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डॉक्टर के पास जाइएगा। चलिए नेक्स्ट कमेंट किया था। और आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ आ रही होगी। एंड देन अगर कुछ भी अगर रह गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, लेकिन पहले आप डॉक्टर्स को दिखाइएगा अपने। तो सेकंड कमेंट है रितिका जी आपका, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझसे ये चीज़ें पूछी। तो आप पीसीओएस से बहुत, आप कह रहे हो कि पीसीओएस से मैं 3 साल से जूझ रही हूँ, आप थक गए हो बहुत सारी मेडिसिन ले लेके। भाई होता है ना कि हम अगर डॉक्टर्स के पास जाते तो वो मुझे जो दी थी 21 डेज़ वाली दी थी पीरियड से रिलेटेड, ठीक है। तो उससे क्या होता था कि जितनी मैं दवाइयाँ खाती थी उतना ही मुझे फ़र्क पड़ता था। देन उसके बाद मैं स्किप हो जाती थी पीरियड्स, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने भी खुद, मुझे पता है कि आप भी कैसे कैसे गए होंगे डॉक्टर्स के पास। मैंने 1 2 3 मैंने सारे डॉक्टर्स को दिखाया, जो भी मुझे लगा कि हाँ बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर है, सबको दिखाया। सब ने मुझे वही 21 डेज़ वाली टैबलेट्स दी। उससे क्या हुआ, मेरा वेट ना और ज़्यादा गेन होने लग गया है, और जो स्टमक एरिया है ना, बल्कि बहुत ज़्यादा बल्कि हो गया। इसके बाकायदा मैंने अभी जिम भी ज्वाइन किया है, ताकि थोड़ा सा मेरा वेट और जो मेरी पीरियड से रिलेटेड दिक्कतें हैं वो कम होनी शुरू हो जाए, ठीक है। डाइट्स मैं अपना लेती हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप सोच रहे हो कि आप गायनोवेदा लोगे, आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, या आपके पीरियड्स ठीक हो जाएंगे, या आपका पीसीओडी ठीक हो जाएगा, तो अगर आप कोई भी टैबलेट्स लेते हो, चाहे एटलीस्ट आप डॉक्टर से भी टैबलेट्स लेते हो या गायनोवेदा लेते हो, आप कोई भी टैबलेट लेते हो, जब तक आपने मेरी पहले वाले कमेंट्स में जो मैंने बोला सेम मैं वही रिपीट करना चाहूँगी आपके लिए भी, जब तक आप अपनी 3 चीज़ें नहीं ठीक करोगे, कोई भी टैबलेट्स आप पे बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी। फर्स्ट डाइट, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड आपको अपना जंक फूड बिल्कुल भी अवॉइड करना होगा, बिल्कुल भी, मैं तो कहूँगी बिल्कुल भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा। एंड देन अगर आपको पीसीओएस की समस्या है तो आपको शुगर भी बिल्कुल अपना ज़ीरो करना पड़ेगा, आपको अपना शुगर ज़ीरो करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल 1 स्पून आप ले लीजिए, ये नहीं होगी कहीं आपको बीपी शुगर की हो जाए प्रॉब्लम, नहीं, लो नहीं करना आपको शुगर, बस इसके नॉर्मल में रखना। आपको अपने शुगर जो आप लेना चाहते हो वो अपने फ्रूट से लीजिएगा, ठीक है, सैलड्स वगैरह से लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ों से हमें शुगर मिल जाता है, लेकिन वैसे जो अब मिठाइयाँ, आइसक्रीम वगैरह होता है, स्वीट्स, मतलब कुछ भी होता है, पेस्ट्री, केक्स, ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिएगा। एंड देन तभी आपको अपने बेटर रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। और गायनोवेदा से मुझे पर्सनली कोई भी अच्छा बेटर एक्सपीरियंस नहीं मिला, तो मेरे हिसाब से तो ये मुझे नहीं अच्छा लगा। लेकिन हाँ, हो सकता है कि हर किसी की बॉडी अपने अपने तरीके से काम करती है, अपने अपने वेस में हीलिंग पावर को करती है, हीलिंग करती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आपको लगता है कि हाँ, पहले आप अपनी डाइट, स्लीप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई भी चीज़ को ओवर थिंकिंग करना छोड़ दीजिएगा। तो मैं दोनों के लिए यही कहना चाहूँगी, आरती सिंह, मतलब रितिका जी आपके लिए, एंड देन आपका नाम मुझे भूल गई, पहले ही आता, एंड देन आपके लिए कि आप ओवर थिंकिंग करना छोड़ दीजिए। स्ट्रेस सबसे मेन समस्या है हमारा, स्ट्रेस। हमें लगता है कि हमारी शादी हो गई, इतने साल हो गए, हमें बच्चे नहीं हुए, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कि लोग भी
लोग भी बाज नहीं आते बात बनाने से कि हाँ यार क्या है क्या नहीं है। लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी आपको पता है कि आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से कैसे जी सकते हैं। तो प्लीज़ लोगों का स्ट्रेस छोड़ दीजिए, अपने हिसाब से अपनी फैमिली को चलाइएगा ताकि आपके लिए दिक्कत ना हो प्रेगनेंसी कंसीव करने में। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। रात को आपको स्लीप 7 से 8 घंटे की लेनी ही लेनी है, चाहे आप 10 बजे चले जाओ, सुबह आपको मर्जी है कि आप रात के 10 बजे अगर गए तो 6-7 बजे आप इजीली उठ सकते हो। ठीक है, 6 से 7 बजे उठो, 6 बजे उठ जाओ। पहले दिन कोशिश करो 7 बजे उठो, फिर 6 बजे उठो, 1 घंटा अपने एक्सरसाइज करो। ठीक है, सुबह उठे मॉर्निंग में अपना जो भी फ्रेशन अप हुआ है, देन उसके बाद आपको 40 से 45 मिनट डेली आपको एक्सरसाइज करनी। चाहे आप कोई भी ज्वाइन कर लो, योगा क्लासेस ज्वाइन कर लो, जिम ज्वाइन कर लो, कुछ भी ज्वाइन कर लो। अगर आपको नहीं ये चीज़ें जमती हैं तो आप अपना घर पे कोई भी वीडियोस लगा के आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, अपना डाइट नहीं लोगे, एक प्रॉपर घर का हेल्दी खाना नहीं खाओगे, बाहर का जंक फूड अवॉइड नहीं करोगे, एंड देन तब तक, और स्ट्रेस बिल्कुल कम नहीं लोगे, तब तक आपका पीसीओडी, पीसीओएस और प्रेगनेंसी कंसीव करना नामुमकिन है। तो प्लीज़ मैं यही कहना चाहूँगी हाथ जोड़ के आप सबसे कि आने वाली अपनी जनरेशन के लिए और हमारे लिए यही बेटर है कि हमें बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। घर का जो भी हेल्दी फूड है खा लो। हाँ, महीने में 1-2 बार चलता है कि हाँ चीट डे कर लिया, महीने में 1-2 बार कर लिया, बट इससे ज़्यादा नहीं कि महीने में 1-2 बार हमने थोड़ा मन किया। अब हम इंसान है भाई, इतना तो हो नहीं सकता कि बहुत ज़्यादा अवॉइड कर सकते, लेकिन हाँ महीने में 1-2 बार खाइएगा। लेकिन उससे आपको फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन यह है कि अपनी पूरी डाइट और एक्सरसाइज अगर ये चीज़ें मेंटेन करके रखोगे ना तो आपको कुछ नहीं हो सकता। आपका सब कुछ सेटल होने लगेगा, अपने आप आपको लगेगा कि बॉडी में अपने आप आपको कि चेंजेस महसूस हो रहे हैं। पानी आपको 7 से 8 गिलास डेली पीना है ताकि जो भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, हमारे बॉडी में पानी की कमी हो रही है, पूरी प्रॉपर हमको रिकवर करना है। सैलेड, फ्रूट्स वगैरह काफ़ी मात्रा में कोशिश कीजिए कि लेते रहिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक, और आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। लेकिन गायनोवेदा से मैं फिर भी कहना चाहूँगी, गायनोवेदा से मुझे कोई अच्छे रिव्यू नहीं मिले। आप अपने बेस पे लीजिएगा कि हाँ आप चाहते हो कि हाँ क्या पता ये मेरी बॉडी पे अच्छे से काम कर जाए। होता है ना कभी कभी कि कपड़े लेने में भी हम चूज़ी हो जाते हैं कि इस पे अच्छा नहीं लग रहा, शायद किसी और पे अच्छा लग जाए। वही वाला है सेम अपनी बॉडी के लिए भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अपनी ये चीज़ें सही करना शुरू कीजिए, तब आप किसी मेडिसिन पे जाइएगा। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो या ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। राधे राधे, जय माता दी। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो या ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।